हेलो दोस्तों, आज हम सभी मेरुरज्जु और मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम सभी मस्तिष्क का सचित्र वर्णन किए थे। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का मेरुरज्जु या सुषुम्ना, मनुष्य का मेरुरज्जु या मनुष्य का सुषुम्ना, इसे इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड कहते हैं, स्पाइनल कार्ड ऑफ ह्यूमन। मस्तिष्क का पुच्छ भाग होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है? मस्तिष्क का पुच्छ भाग होता है। अभी आप सभी स्ट्रक्चर में देखे होंगे कि मस्तिष्क है और उसी में से मस्तिष्क से ही निकला हुआ है मेरुरज्जु। ठीक, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? पुच्छ भाग है मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु कशेरुक दंड की तंत्र की नाल में स्थित होता है। कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे होती है ना, तो रीढ़ की हड्डी में ही सुरक्षित रहता है कौन? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है और इस मेरुरज्जु से 31 स्पाइनल नर्व निकले होते हैं। 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व निकला होता है। इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है, यानी कि मेरुरज्जु 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। वैसे तो इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर हर एक जगह नहीं होती है, कहीं पे वो पतला होता है, कहीं पे मोटा होता है। तो जब हेड के पास होता है यानी कि ऊपर साइड, तो मोटा होता है और जैसे जैसे वो नीचे बढ़ता है वैसे ही वो संकरा होता जाता है। तो इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर लगभग में मान सकते हैं, क्योंकि इसका लंबाई के हिसाब से जिस स्थान पे है उसी स्थान पे उस स्थान के हिसाब से वो मोटा होता है। ये 3 झिल्लियों से ढका होता है, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृत तानिका। जिस प्रकार से मस्तिष्क 3 झिल्लियों से ढका होता है, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृत तानिका, उसी प्रकार से जो मेरुरज्जु होता है ये भी ढका होता है। जो मस्तिष्क होता है कपाल से ढका होता है, उसके नीचे दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृत तानिका होता है। इसी प्रकार मेरुरज्जु सबसे ऊपर सबसे ऊपर रीढ़ की हड्डी होती है जो कठोर होती है और उसके नीचे दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृत तानिका झिल्लियाँ होती हैं। अगला पॉइंट है, मेरुरज्जु बेलनाकार होता है लेकिन पृष्ठ तल पर चपटा होता है। यानी कि ये अभी पेन है, ये बेलनाकार है, गोल गोल घूम जा रहा है, लेकिन पृष्ठ तल पर ये चपटा होता है। एक साइड से वो चपटा होता है जिसकी सहायता से हम उसको रख सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये है मेरुरज्जु और देख रहे हैं ये हेड रीजन से निकला है, यानी कि ब्रेन से निकला है और इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर और मोटाई देख रहे हैं जगह जगह पे चेंज है। लास्ट सिरे पे बहुत ही पतला है और इसी से स्पाइनल नर्व निकले हुए हैं। 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व जो दिख रहे हैं पतले पतले। ये पूरी बॉडी में फैला होता है जो प्रतिवर्ती क्रिया में हेल्प करता है। अब हम सभी बात करेंगे आंतरिक संरचना की, यानी कि मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। मेरुरज्जु के केंद्र में केंद्रीय नाल होता है और इसमें सेरिब्रोस्पाइनल तरल भरा होता है। तो ये आंतरिक संरचना है, यानी कि इसका अनुप्रस्थ काट है, यानी कि टीएस है। मेरुरज्जु का टीएस काटा गया है। ये मेरुरज्जु है, अब इसको इस प्रकार से काटा गया है तो इसे टीएस कहते हैं ना। तो टीएस काटा गया है और बीच में केंद्रीय नाल होता है।
क्या होता है, केंद्रीय नाल होता है, और इस केंद्रीय नाल में सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थ भरा रहता है। और इसमें दो परत होती हैं। भीतर की तरफ जो परत होती है वो पंखनुमा होती है। ये अंदर की परत जो है ये पंखनुमा है ना, ये पंखनुमा होती है, और इसके अंदर धूसर द्रव्य भरा होता है। और जो बाहर की तरफ की परत होती है इसके अंदर श्वेत द्रव्य भरा होता है। धूसर द्रव्य और इसके अंदर श्वेत द्रव्य भरा होता है। धूसर द्रव्य तंत्रिका कोशिकाओं का धूसर द्रव्य में तंत्रिका कोशिकाओं का जो है कोशिकाएं स्थित होता है। तंत्रिका कोशिकाएं पढ़े होंगे, कुछ इस प्रकार से होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। मान लीजिए ये है तंत्रिका कोशिकाएं, हमने रफली स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये तंत्रिका कोशिका का जो कोशिकाएं है, जो कोशिकाक्ष वाला भाग है, वो धूसर द्रव्य में स्थित होता है, और श्वेत द्रव्य में तंत्रिकाक्ष स्थित होता है। तंत्रिकाक्ष क्या होता है, जो उसका लंबा सा प्रवर्ध होता है, इसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, और ये श्वेत द्रव्य में स्थित होता है। अगर आप सभी तंत्रिका कोशिका के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका भी वीडियो हमने बनाया है, ज़रूर देखिएगा, तब और आसान हो जाएगा आप सभी को मेरुरज्जु समझना। जो धूसर द्रव्य होता है उसमें श्रृंग भी पाया जाता है, पृष्ठ श्रृंग, अधर श्रृंग और पार्श्व श्रृंग। इसमें 3 श्रृंग होती हैं, पृष्ठ श्रृंग, अधर श्रृंग और पार्श्व श्रृंग। 3 श्रृंग भी होते हैं। ये है आंतरिक स्ट्रक्चर। अब हम सभी देखेंगे मेरुरज्जु के कार्य। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है मेरुरज्जु, सूचना का संवहन करता है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, और तीसरा कार्य है मस्तिष्क के कार्य में सहायक होता है। मस्तिष्क कहीं और कार्य कर रहा है तो ये उसी में सहायता करता है। मस्तिष्क कहीं बिजी है तो कोई अचानक क्रिया होने वाली है तो उसमें भी सहायता प्रदान करता है मेरुरज्जु। और अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं हमारी, उसमें भी नियंत्रण करता है मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण, सूचना का संवहन, मस्तिष्क के कार्य में सहायक, और अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।